Hello everyone, myself Rahul Kumar Pandey. Welcome to our YouTube channel Geo Foundation. Dear student, in the previous session we have discussed about the how to determine the compound interest for the given condition, and we have used a specific formula. The formula is amount is equals to P into, that means principal into 1 plus rate of interest per annum upon 100 to the power t, that means n, and from there we are able to calculate the compound interest by subtracting the principal from amount. तो इस तरह से बच्चे जो है हम लोग डिफरेंट कंडीशन के लिए, हाफ ईयरली के लिए, क्वार्टरली के लिए जो है हम लोग फॉर्मूला ऑलरेडी देख चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको थंबनेल पे देख रहे होंगे तो आपको ये फॉर्मूला जो है वो लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला जो है बच्चे आपका बिल्कुल ही ग्लोबल फॉर्मूला है। मीन्स ये फॉर्मूला जो है आपके या तो एनुअली हो, या तो क्वार्टरली हो, या तो हाफ ईयरली हो, किसी भी कंडीशन के लिए ये फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेबल है। आर यू गेटिंग? सो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर बाई एन। एन यहाँ पे क्या है? एन जो है वो आपका हाफ ईयरली वाले केस में है ना, हाफ ईयरली वाले केस में, क्वार्टरली वाले केस में, एनुअली वाले केस में, तो आपके जो नंबर ऑफ ईयर्स है हम उनको यहाँ पे काउंट करेंगे। ठीक है, तो आर बाई एन का होल जो है वो एन इंटू टी, मीन्स टू द पावर एन इंटू टी, और रेस्ट टू द पावर एन इंटू टी। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन कैलकुलेट, you are able to calculate the compound interest from here. So a minus b, that means principal को सब्ट्रैक्ट हमें करना पड़ेगा किससे? अमाउंट से। मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है मैंने पिछले क्लासेस में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी करवाया था इस पे, और मैं आज फिर से मैं क्वेश्चन का ही शुरुआत कर रहा हूँ। दैट मीन्स नाउ लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन टू क्लैरिफाई द मोर आइडिया अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी आपके होंगे, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए घर पे, तो आपके अंदर जो है एक इफिशियंसी क्रिएट होगा, एक इफिशियंसी डेवलप होगा क्वेश्चन से स्ट्रगल करने के लिए। तो चलिए हम लोग जो है आज का जो सेशन है वो आपका क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं, और तब जो है हम लोग के लिए ये आपका लास्ट टॉपिक चल रहा है। दैट मीन्स हम लोग के पास अब 2 टॉपिक लास्ट बचे हुए हैं, इनवर्स केस ऑफ सीआई और एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ सीआई फॉर्मूला, जो कि हम लोग आज इसको कवर कर लेंगे। तो बच्चे हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है बच्चे, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि फाइंड द सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,625 फॉर 9 मंथ्स एट 16% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है? कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो बच्चे हम लोग यहाँ पे क्या करें, इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग अपना जो प्रोसीजर्स है वो फॉलो करेंगे। तो प्रिंसिपल तो यहाँ पे आपको दे दिया, प्रिंसिपल हम लोग के पास कितने हैं? 15,625। अब रेट कितने हैं बच्चे? तो रेट आपको दिया हुआ है 16%। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है? 9 मंथ्स। टाइम दिए हुए हैं 9 मंथ्स। लेकिन कंडीशन ये है बच्चे कि आपको बोला गया है कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो एनुअली वाले में तो नॉट चेंजिंग एट ऑल। हाफ ईयरली वाले केस में क्या होगा कि रेट जो है वो हाफ हो जाएगा और टाइम क्या हो जाएगा? डबल। ये आपने जाना। क्वार्टरली वाले केस में आपका रेट 1/4 हो जाएगा और टाइम जो है वो आपका 4 टाइम्स हो जाएंगे। दैट मीन्स 4 क्वार्टर्स हो जाएंगे वहां पे, और रेट क्या हो जाएगा? 1/4 पर क्वार्टर। ओके, so now let's talk about that. अब जो है बच्चे क्वार्टरली means from the given condition we can write here the new rate of interest we have. मैं इसको थोड़ा r' से डिनोट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 16/4%, so it becomes 4% पर क्वार्टर। ये क्या हो जाएगा? पर क्वार्टर। तो पर क्वार्टर के लिए आपका कितना परसेंट होगा? 4%। अब बच्चे यहाँ पे टाइम दिया हुआ है मंथ्स में, टाइम किसमें दिया हुआ है? मंथ्स में। तो हमें जो है वो टाइम किसमें होने चाहिए बच्चों? आप लोग को ईयर में होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो हम लोग जो पिछले सेशन में देखे हैं वो आपका ईयर पे बेस्ड था, लेकिन यहाँ पे दिया किस पे? मंथ्स पे।
तो इसी वजह से मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ बच्चे। इस टाइप के क्वेश्चन में अक्सर बच्चे लोग जो है वो क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, डिफिकल्टी फेस करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू दिस क्वेश्चन। सो अब बच्चे यहाँ पे टाइम जो है वो आपका मंथ्स में दिया हुआ है, तो हमें इसको ईयर में चेंज करना पड़ेगा। अब ईयर में चेंज करने के लिए आप लोग को जो इंट्रोडक्टरी क्लास का पार्ट 1 था उसी में आपको बताया जा चुका है कि मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ईयर में आ जाएंगे। तो अब जो है कितने आ जाएंगे, 3 3 जाना है, 4 3 जा 12, तो 3/4 ईयर। अब आपको बच्चे बताया गया कि टाइम क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएंगे। टाइम क्या हो जाएंगे क्वार्टरली वाले केस में 4 टाइम्स। तो यहाँ पे टी डैश निकाल देता हूं मैं, तो 3/4 इंटू 4, तो 4 से 4 क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो यहाँ पे 3 क्वार्टर जो है आपके टाइम हो जाएंगे, 3 क्वार्टर। ओके, नाउ वी कैन प्रोसीड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ पे अमाउंट इक्वल्स टू क्या है लिखेंगे, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100। से यहाँ पे मैं 100 नहीं लिखा हूं, 100 टू द पावर n, सॉरी यहाँ पे t, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग t, तो t यहाँ पे। ओके, सो 15,625 1 प्लस r कितना है यहाँ पे, तो 4% है, तो 4/100 टू द पावर हाउ मच, 3। आर गेटिंग? ओके, सो 15,625 इंटू, अब ये देखो बच्चे 25 4 100 कैंसल आउट होंगे। तो जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो 1/1/25 टू द पावर 3 आ जाएंगे। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप यू कैन राइट देयर 15,625 इंटू 26/25 टू द पावर 3। ओके, सो आई हैव डन up to this. So I hope you don't have any problem. If you have any problem, you can tell in the comment section. Okay, so don't hesitate to tell in the comment section। बच्चों आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। ग्रामर के बारे में नहीं सोचना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक चल सकता है, हो सकता है मैं भी यहाँ पे कभी कभी इंग्लिश में बोलता हूँ तो ग्रामेटिकली एरर रहता होगा, तो इसमें नो प्रॉब्लम बच्चे, वो आपका बाय स्पोकन जो वो चलता है अपना, ठीक है। लेकिन आप जो है वो अगर क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन मन में है, तो बिल्कुल भी कमेंट करने के लिए मीन्स आप चैट बॉक्स में जाकर के कमेंट करो आप, ठीक है। तो 15,625 इंटू 26/25 टू द पावर 3 है। अब मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो है बच्चे आपका कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो 15,625 इंटू कितना हो जाएगा, 26/25 26/25 ये आपके आएंगे अमाउंट। अब देखो बच्चे 25 इंटू 25 इंटू 25 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 15,625 डायरेक्टली जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पे जो आ जाएगा 26 का जो क्यूब होता है, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो 576, 26 का जो स्क्वायर होता है, सॉरी 26 का स्क्वायर 676 है, और 26 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जो आसपास आ जाएगा 17,576। तो अमाउंट आपके आ गए बच्चे 576, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा मैं आंसर देख लेता हूँ कि ये 17,576 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल सही है बच्चे। आपके अमाउंट जो है वो कितने आ जाएंगे, 17,576। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, लेकिन अभी तक हम लोग निकाले क्या है, व्हाट वी हैव गॉट अमाउंट, ओके, बट वी नीड टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट प्रिंसिपल फ्रॉम अमाउंट। सो व्हाट वी हैव टू डू, रुपीज 17,576 माइनस प्रिंसिपल हाउ मच, 15,625। सो आफ्टर ऑल वी विल गेट हाउ मच, 6 में से 5 गया, यहाँ पे 1 आ जाएंगे, 1, 7 में से 2 गया 5, तो यहाँ पे 15 में से 6 गया 9, और ये आपका 6 में से 5 गया 1, तो 1951। सो मैं यहाँ पे आंसर देख लेता हूँ, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है बच्चा
तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आपका 1951। तो दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 9 मंथ्स। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दिस इज द CI आफ्टर 9 मंथ्स। कितने हैं? आफ्टर 9 मंथ्स 1951। सो दिस इज योर आंसर। आर यू गेटिंग? मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आप जब भी एग्जाम पेपर में बनाओगे तो आप अपने आंसर को इम्प्रेसिव बनाने के लिए जो है आप क्या कर सकते हो, जो लास्ट में आंसर आएंगे उनको आप जो है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद कर सकते हैं, ठीक है, या उनको हाईलाइट कर सकते हैं फॉर द impressive answer. Okay, so this is the question which we have solved to get the clear idea about the compound interest or more clarity about the compound interest. I hope बच्चों आप लोग को ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था और आप लोग को भी प्यारा लगा होगा। बच्चे कैसा लगा है आप लोग को आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे यस और नो करके। ठीक है बच्चे, अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स केस ऑफ CI, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इनवर्स केस ऑफ CI। डियर स्टूडेंट, इन सम केसेस you have to find the principal or sum of money or rate of interest or time duration. So dear student, to solve or to calculate these types of problems, these questions comes under this topic inverse case of CI. Till now you have studied find out the compound interest and amount if you have given principal, rate and time. अभी आपने क्या देखा था कि हमें निकालना था अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कब? जब हमें जो है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम ड्यूरेशन दिए हुए थे। लेकिन बच्चे अब क्या होगा? अब उसका इनवर्स होगा, अब उसका उल्टा होगा, रिवर्स केस क्रिएट होंगे, रिवर्स केस डेवलप होंगे। तो क्वेश्चन में अब क्या रहेगा कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी फॉर गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लाइक दैट। ओके, फिर कभी केसेस किसी क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड द सम ऑफ मनी, फाइंड द कैपिटल, फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी लेंडेड, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन, या फाइंड द प्रिंसिपल, डायरेक्टली फाइंड द प्रिंसिपल। थर्ड केस क्या हो सकते हैं? फाइंड द टाइम पीरियड और फाइंड द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच द मनी लेंडेड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बच्चे हम लोग करेंगे क्या? तो डियर स्टूडेंट, यू टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यू कैन गो थ्रू द कन्वेंशनल प्रोसीजर्स। ठीक है, आप जो है जिस तरह से सॉल्व कर रहे थे उस तरह से आप जा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है मैं आपके कन्वीनियंट के लिए, मैं आपके डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे जो है फॉर्मूला को थोड़ा मैंने क्रिएट किया है, उस क्रिएशन को थोड़ा आप लोग देखेंगे। तो बच्चे हम लोग को क्या पता है कि अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर P, या मैं यहाँ पे लिखा हूँ M। ठीक है, आप P भी लिख सकते हैं, M भी लिख सकते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब बच्चे सपोज मानो कि आपको ये निकालना है, रेट निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या निकालना है? रेट निकालना है। तो अब इसी फॉर्मूला को हम क्या करेंगे? दूसरे वे में सिंप्लीफाई कर देंगे। तो कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, ये जो P है हम इक्वल्स टू के इस साइड लेके आ रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा? A अपॉन P इक्वल्स टू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। अब देखो बच्चे, इसी फॉर्मूला को हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें निकालना क्या है? वी नीड टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? A बाई P। अब ये देखो बच्चा, पावर n है। आप पावर्स एंड रेडिकल्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इधर अगर पावर n है तो हम इक्वल्स टू के इस साइड लेकर के आएंगे, तो इनका जो पावर हो जाएगा वो 1 अपॉन n हो जाएगा, या 1 अपॉन t हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो राइट साइड में बचा, वो राइट साइड में क्या बचा? तो 1 प्लस R बाई 100। अब इस 1 को आप इधर लेके चले आएंगे, तो 1 को आप इधर लेके चले आएंगे, तो A अपॉन P टू दी पावर 1 बाई n माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? R अपॉन 100। फिर लास्ट स्टेप में क्या होगा बच्चे? तो A अपॉन P टू दी पावर 1 बाई n माइनस 1। अब जो है इनको हम क्या कर दें?
ये जो 100 है हम इधर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इनको हम वी कैन सिंबलाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट इधर बाई स्मॉल आर और कैपिटल आर। So this is your the direct formula. You can put in this formula and directly you can get the answer for the given question if you need to find the rate of interest for the given condition. Are you getting my dear student? तो यहाँ पे जो है हम लोग निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला है जो कि इसी फॉर्मूला से यहाँ पे ड्राइव हुआ है। ठीक है, देखिए दुनिया गोल है कहने का जो है आपका एक ही टाइप से कहा जा सकता है। मैंने अभी जस्ट कहा कि क्वेश्चन अगर दिए हुए, मैं अभी क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। क्वेश्चन 2-3 हम लोग देख लेंगे इस पे। तो यहाँ पे बच्चे क्या है कि मैंने भी कहा कि क्वेश्चन अगर दिए हुए तो आपका जो प्रीवियस फॉर्मूला है आप उसके थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको सिंप्लिसिटी के लिए जो है फॉर्मूला को मैंने डिराइव कर दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट के टर्म में। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ। अब जो है बच्चे आपको ये तो रेट की कहानी थी। अगर हम लोग को निकाला रहे क्या, प्रिंसिपल अगर निकाला रहे तो प्रिंसिपल निकाला रहे तो क्या हम लोग करेंगे, अब थोड़ा देखिएगा उनका भी फॉर्मूला हम लोग डिड्यूस कर लेते हैं और उनका फॉर्मूला तो बहुत ही आसान हो जाएगा। हम लोग को भी रेट निकाला था तो उनका फॉर्मूला डिड्यूस किए। अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो प्रिंसिपल इक्वल टू लिख सकते हैं a अपॉन 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n, या हम लोग इसी को क्या लिख सकते हैं a इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर माइनस n। ये जो n था बच्चे ये हम लोग ऊपर में लेके गए हैं, दैट इज a के मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट के साथ लेके गए हैं। तो जो इसका पावर है फ्रॉम द पावर ऑफ एक्सपोनेंट रूल्स, तो ये क्या हो चुका है बच्चे आपका माइनस में हो जाएगा, मींस इट बिकम्स नेगेटिव। ओके, कैसे, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के थ्रू। तो ये है बच्चे आपका किसका फॉर्मूला, प्रिंसिपल का फॉर्मूला, सम ऑफ मनी का फॉर्मूला या अमाउंट ऑफ मनी लेंडेड का फॉर्मूला। तो आपको भी जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला डिड्यूस करके बताया गया, फिर यहाँ पे जो है वो प्रिंसिपल का फॉर्मूला यहाँ पे डिड्यूस करके बताया गया। बच्चे टाइम निकालने के लिए आपका क्या है, टाइम ड्यूरेशन निकालने के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला हम लोग डिड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसी फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, पुटअप करके जो है अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो बच्चों हम लोग ये इस टॉपिक में हम लोग ने क्या सीखा इनवर्स केसेस में, कि हम लोग को अगर दिया हुआ है अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, अमाउंट अगर दिया हुआ है तो हम रेट कैसे निकाल सकते हैं, बस डिफरेंट कंडीशन के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ जब वही दोनों दिया जाएगा तो हम लोग को ये निकलेगा, मीन्स डिफरेंट केसेस के लिए टाइम दिए हुए हैं तो आपको रेट कब निकलेगा, कैसे निकालेंगे हम लोग। तो ये सारे जो है वो चीजें इसमें बताए गए बच्चे। तो ये टॉपिक आपका जो है वो कवर हुआ। चलिए अब हम लोग इस पे जो है 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एवरीवन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन अंडर दिस टॉपिक इनवर्स केस ऑफ सीआई। एज यू कैन सी हियर we have the question, a sum of money lent at compound interest for 2 years at 10% per annum amount to its 756.5, find the sum of money। तो ये बच्चे जो केस है वो आपका मेंशन है, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर मेंशन नहीं है तो आप ये समझोगे कि कंपाउंडेड एनुअली का ही केस है। जब तक स्पेशल डेटा मेंशन नहीं है तो आपका जो नॉर्मल जो डेटा होते हैं उन्हीं को हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे नहीं बोला है फिर भी हम अंडरस्टूड रखेंगे कि कंपाउंडेड एनुअली की ही बात हुई है। तो बच्चे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको निकालना क्या है, सम ऑफ मनी निकालना है, दैट मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट हियर पी। ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू, लेट्स कलेक्ट द डेटा एंड वी हैव टू प्रोसीड फर्दर। तो बच्चे यहाँ पे हम लोग को ये दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ है, तो गिवन हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। गिवन हम लोग के पास क्या है, तो टाइम आपको दिया हुआ है 2 इयर्स। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स, रेट आपको दिया हुआ है 10% एंड अमाउंट दिया हुआ है आपका 756.25 रुपीज। आपको निकालना है पी। ठीक है, प्रिंसिपल निकालना। तो बच्चे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग के पास जो डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो प्रिंसिपल के लिए मैंने ये फॉर्मूला जो है वो आपको बताया, तो डायरेक्ट जो है वो इस फॉर्मूला से जा सकते हैं। तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया
a अपॉन 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये जो है वो 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे क्या, तो अमाउंट इक्वल्स टू हाउ मच 756.25 अपॉन हाउ मच 1 प्लस 10 बाई 100 टू द पावर 2। ठीक है, फिर 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके नीचे में 10 बचेंगे, तो कितने आ जाएंगे 756.25 अपॉन हाउ मच 11 बाई 10 का स्क्वायर, 11 बाई 10 का स्क्वायर। और फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में, इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट हियर 756.25 into 10 by 11 into 10 by 11, that means it goes to the upper side, so that means it becomes the reciprocal of this term. So as you can see dear student, 10 by 11 from 11 by 10 to it becomes 10 by 11. So now remove the decimal and cancelled out the 10 to 10. So यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब जो है बच्चे इसको हम 11 से कैंसिल करते हैं, तो 11 6 जा 66, फिर यहाँ पे कितने हो जाएंगे 11 6 जा 66 आपका हो गया, फिर जो है 9 है ना, तो कितना हो जाएगा 11 8 जा, तो फिर कितना हो जाएगा 8 82, 11 7 जा, फिर आपका कितना हो जाएगा 11 5 जा। ठीक है, फिर यहाँ पे 11 से कैंसिल हो रहा है क्या, 11 6 जा 66 एंड यहाँ पे 2, तो 11 2 या 22 एंड 11 5 जा 25। तो प्रिंसिपल की जो वैल्यू है बच्चे आपके यहाँ पे आ चुके हैं, प्रिंसिपल की वैल्यू कितने आ चुके हैं 6 to 5। तो यही आपके आंसर होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स एवरीवन? तो आपने देखा इस क्वेश्चन में कि सम ऑफ मनी जो है हम लोग को निकालना था, तो हम लोग डेटा को कलेक्ट किए हैं। डेटा कलेक्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग देखें तो फॉर्मूला को यहाँ पे सेट किए, और सेट करने के बाद जो है आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव गॉट द आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द सेम टॉपिक। So now dear student, we have the second question under the same topic, inverse case of CI. So as you can see, we have the question, at what rate proceed per annum, PA का मतलब हुआ per annum, will a sum of money ₹6,250 amount to ₹7,840 in 2 years। तो बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे निकालना क्या है, रेट निकालना। So now let's collect the data, and after collecting the data you can get what is given and what is required। आपको क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है पता चल जाएगा। तो रेट आपको निकालना है, यहाँ पे प्रिंसिपल दे दिया है बच्चा, तो प्रिंसिपल कितना है 6250। अमाउंट यहाँ पे दे दिया, तो आपने लिखा अमाउंट्स टू, ठीक है, यहाँ पे अमाउंट्स टू, तो अमाउंट आपको देगा कितना ₹7,840, और टाइम कितने दे दिए हैं 2 years। ठीक है, तो चलिए हम लोग फॉर्मूला को प्रोसीड करते हैं फॉर्मूला से। तो हम लोग के पास फॉर्मूला है, अब वैसे रेट के लिए मैंने फॉर्मूला बताया, रेट के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, वैसे मैं आपको एक कन्वेंशन मेथड से बनाकर दिखाता हूँ पहले, उसके बाद आपका जो काम रहेगा, आपकी ड्यूटी ये रहेगी कि जो मैंने आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला डिड्यूस किया था, आप उसके थ्रू जो है वो सॉल्व करके देखेंगे, और जो आंसर आएगा उससे मैच करवा के आप लोग देखेंगे। तो A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर, यहाँ पे T है या N है, तो यहाँ पे अमाउंट है 7840 बाई P हम लिख सकते हैं, तो 6250 डायरेक्टली मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर कितना 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया बच्चे, तो 784 अपॉन 625 इज इक्वल्स टू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर 2। अब ये 2 को जो है बच्चे हम लोग इधर लेकर के चले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में आएगा, तो 784 अपॉन 625। तो अब बच्चे बताओ कि 784 का स्क्वायर रूट कितना होता है। मैं स्क्वायर रूट के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जो है वो स्क्वायर रूट का जो लेक्चर है आप वहां से देख सकते हैं। तो 784 जो है वो किसका स्क्वायर रूट बच्चे,
तो आपका किसका स्क्वायर है 28 का है, एंड 6 to 5 किसका स्क्वायर है तो 25 का है। तो यहाँ पे आपके आ गया है ये 100, ठीक है। आर यू गेटिंग? चलो अब यहाँ पे क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड एनुअली, तो यहाँ पे हम लोग 25 फोड़ जा, अच्छा इसमें कुछ छूट भी गया क्या, अच्छा ये 1 प्लस छूट गया ना, 1 प्लस छूट गया, हाँ भाई मुझे भी लग रहा था 1 प्लस, तो पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 28/25 इज इक्वल्स टू 1 प्लस r by 100, ठीक है। अब ये वी हैव टू टेक दिस 1 इन द लेफ्ट साइड, सो 28 minus 25/25 इक्वल्स टू r by 100। ये कैसे हुआ बच्चे, तो इस 1 को मैंने इधर लेकर के आया, फिर उसके बाद एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जब क्या होगा 25 एलसीएम होगा तो 28 माइनस 25 हो जाएगा। तो यहाँ से 3/25 इक्वल्स टू r upon 100, 25 4 जा 100, so after all we will get r equals to 12%, so 12% is your answer. So I hope you have got the idea behind this question. Dear student, एक क्वेश्चन से काम नहीं चलने वाला है, मैं यहाँ पे आप लोगों को आइडिया क्लियर कर रहा हूँ। अगर फिर भी किसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेहिचक जो है वो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन हमसे पूछिए, फलाने चैप्टर का, फलाना बुक्स का, फलाना चैप्टर, ये आपका क्वेश्चन आप बिल्कुल जो है वो पूछ सकते हैं। और मैं बार बार यहाँ पे कह रहा हूँ, कहता भी हूँ, हर एक लेक्चर में कहता हूँ कि एग्जाम डिकोडिंग सेक्शन जो मैं टॉपिक बनाया हूँ उसका एक मैं सीरीज चलाऊंगा आप लोग के लिए, तो सीरीज तभी आपका चलेगा। वैसे तो मैं अपने मन से क्वेश्चन कुछ करवाता ही और करवाते रहूंगा, लेकिन बच्चे आप लोग जो क्वेश्चन देंगे उनको मैं कलेक्ट करके कंपाइल करके जो है उसका एक सीरीज चलेगा, पर्टिकुलर हर एक चैप्टर का, हर एक पर्टिकुलर चैप्टर का, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे वो स्क्वायर रूट्स हो, आगे आने वाले चैप्टर्स हैं जैसे में आपका सरफेस वॉल्यूम होगा, मेंसुरेशन से होंगे, ज्योमेट्री से होंगे, ठीक है, कई तरह के चैप्टर। तो ये है बच्चे, ये था बच्चे आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं टाइम जब क्वेश्चन में रहेगा, मींस टाइम जब पूछेगा क्वेश्चन में, तो उस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे उनको मैं भी थोड़ा यहाँ पे दिखा देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन अंडर द सेम टॉपिक, सो वी हैव क्वेश्चन इन व्हाट टाइम विल 1000 अमाउंट टू ₹1331 at 10% per annum compounded annually। तो बच्चे यहाँ पे देखो कंपाउंड एनुअली बोला है, अगर यहाँ पे कुछ चेंज करता तो हम लोग को यहाँ पे चेंज करना पड़ता, ठीक है, बट यहाँ पे चेंजिंग नहीं हुआ है तो हम लोग यहाँ पे चेंजिंग नहीं करेंगे। और आमतौर पे आपके जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो आपके चेंजेस रहते भी नहीं है, ठीक है, बहुत ही कम ऐसे रेयर केसेस होते हैं। फिर भी अगर आपके बुक्स वगैरह में वैसा क्वेश्चन है, अगर आपको मिलता है, अगर आपसे नहीं बनेगा वो क्वेश्चन तो बिल्कुल जो है आप पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो डेटा को कलेक्ट अगर करते हैं बच्चे तो हम लोग को दिए हुए क्या है उनको पहले हम लोग यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹1000, राइट, अमाउंट दिया हुआ है ₹1031, रेट आपको दिया हुआ है 10% एंड टाइम आपको निकालना है। सो वी कैन प्रोसीड with the help of formula. So formula we have A equals to P into 1 plus R by 100 to the power n. So 331 upon 1000 equals to how much, 10 by 100 to the power n, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो 331 by 1000 equals to, ये से कैंसिल हुआ तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चे 11/10 to the power n। नाउ सी एवरीवन, अब देखो ये जो टाइम के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें इस टाइप का केस हमेशा जो है वो आपको मिलेगा। तो उस केस में आप क्या करोगे, तो इसमें जो है बच्चे आपको क्यूब याद रखना पड़ेगा। तो क्यूब तो आप स्टैंडर्ड 8 में पढ़ चुके हैं, वैसे मैं इसका भी क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का भी जो है वो लेक्चर मैं तैयार कर रहा हूँ, आपको जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा। और मैक्सिमम जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 3 इयर्स के लिए ही पूछा जाएगा। वो आमतौर पे आपके 2 इयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन होता है वो 2 इयर्स के आते हैं, लेकिन 3 इयर्स के क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम रहेगा। तो आपको क्यूब यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, स्क्वायर रूट्स याद रखना पड़ेगा, स्क्वायर याद रखना पड़ेगा। तो देखो बच्चे 13
131 जो है मीन्स 1.31 जो है वो 11 का क्यूब है, ये हमें पता है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इनको एक्सपोनेंट के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 11/10 टू दी पावर इसको कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। और राइट साइड में मेरे पास क्या है, तो राइट साइड में 11/10 टू दी पावर n है। अब हम लोग यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को फॉलो करेंगे कि बेस सेम है और बीच में इक्वल्स टू का साइन है, तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल। बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है 11/10 है, इनका भी बेस क्या है 11/10 है, और बीच में इक्वल्स टू का साइन, तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल। सो वी कैन राइट हियर n इक्वल्स टू 3 years. Okay, so this is your answer. So I hope you have got the idea behind this question. तो बच्चे हम लोग इनवर्स केसेस में जो है वो रेट के बारे में पढ़ा कि हाउ टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाउ टू फाइंड द सम ऑफ मनी, हाउ टू फाइंड द टाइम ड्यूरेशन फॉर द गिवन कंडीशन. सो this topic is over. Now we come to the application of concept of CI formula. So now dear student, we have the last topic of this chapter. I hope you are getting all the points. If you have still doubt, you can ask question once again. I have told, I am telling you. So application of concept of CI formula. Dear student, in our real life there are various cases in which we are using nowadays compound interest concept. Okay, for example, हमारे जो है वो देश की जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे क्या है कि इंक्रीज हो रही है। ऐसा कोई भी ईयर नहीं है जिसमें आपकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज किए हैं, तो इंक्रीज होते हैं। अब जो है बच्चे क्या होता है कि जैसे में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स होते हैं, जैसे में कार है, मोटरसाइकिल है या साइकिल है या मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, मशीन है, कुछ भी मशीनरी सामान जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके रेट जो है वो डे बाय डे क्या होते हैं, घटते हैं, ईयरली रूप से वो घटते हैं। तो बच्चे यहाँ पे देखते क्या है कि जो इनका कंसेप्ट जो है, मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि इस ईयर जो वो कमा है, फिर उसका जो है वो फिर से वो नेक्स्ट ईयर में घट जाएगा, फिर उसका जो वो नेक्स्ट ईयर में घट जाएगा। पॉपुलेशन में भी क्या हो रहा है, पॉपुलेशन में जो है आपका अभी इतना है, नेक्स्ट ईयर में उतना होगा, फिर उतने का नेक्स्ट ईयर फिर जो है वो इंक्रीज होगा, फिर उतने का नेक्स्ट ईयर इंक्रीज होगा। तो इस तरह से क्या हम देख रहे हैं कि जो ये जो आपका यहाँ पे प्रोसेसेस जो चल रहे हैं इंक्रीमेंट का, इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन का, खैर कभी कभी बीमारी अगर आ जाता है, पैंडेमिक जैसे पैंडेमिक वगैरह यहाँ पे आ जाएंगे तो पॉपुलेशन जो वो घट भी जा सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है जरूरी। तो लेकिन जो नॉर्मल केसेस के लिए मैंने आपका यहाँ पे कहा था, तो ग्रोथ क्या होता है बच्चे, डिप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज, ठीक है, डिप्रिसिएशन का मतलब है डिक्रीज इन वैल्यू। तो अगर वैल्यू में डिक्रीमेंट हुआ है तो हम उसको कहते हैं डिप्रिसिएशन, वैल्यू में डिक्रीमेंट हुआ तो हम उनको क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन। मीन्स किसी के कॉस्ट में, किसी की वैल्यू में जो है वो आपका कमी आ गया, घट गया, तो हम लोग उनको कहते हैं कि वो डिप्रिशिएट हो गया, कम गया, घट गया। ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट। तो जैसे में आपका इस पे जो खास क्वेश्चन आता है वो बैक्टीरिया के ऊपर आता है या टेम्परेचर के ऊपर हो सकता है कि आ जाए, लेकिन टेम्परेचर के ऊपर आमतौर पर नहीं आते। बैक्टीरिया पे जो है वो क्वेश्चन ज्यादा आता है कि भाई इतने पे जो है वो आपका बैक्टीरिया इतना है, फिर उसके बाद जो क्या हो गया कि इम्प्रूव हो गया, वो जो है वो आपका इंक्रीज करेगा, ग्रो कर गया। तो ये जो यहाँ से क्वेश्चन जो उठाया जाता है, ग्रोथ का मतलब क्या होगा, इंप्रूवमेंट, और डिप्रिसिएशन का मतलब हुआ डिक्रीज इन वैल्यू। ये चीज क्लियर हुआ। इंक्रीज का मतलब आप समझ पा रहे हो, डिक्रीज का मतलब आप समझ पा रहे हो। देखो बच्चे, इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं कि मैंने भी जस्ट कहा कि अगर हम इनके एग्जांपल्स पे ऑब्जर्व करें तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस आर द रिलेटेड टू कंपाउंड इंटरेस्ट कंसेप्ट. So if these are related to the compound interest concept, then we can also apply the formula of CI here. हम लोग यहाँ पे जो है वो CI का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं. तो इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन के लिए बच्चे जो आपका फॉर्मूला है वो यही होगा, A is equals to P into 1 plus R by 100 to the power T. ठीक है, अगर आपका इंक्रीज हुआ है तो प्लस होगा, डिक्रीज हुआ है तो माइनस होगा. तो ये दोनों केसेस के लिए जो बच्चे आपके फॉर्मूला हो जाएंगे. मीन्स कहने का मतलब हुआ कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन अगर है तो आपका क्या होगा यहाँ पे कि अमाउंट के जैसा वो ट्रीट करेगा, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन होगा वो अमाउंट के जैसा ट्रीट करेगा. ठीक है, मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रेजेंट पॉपुलेशन. ठीक है, प्रेजेंट पॉपुलेशन
इज इक्वल्स टू प्रीवियस पॉपुलेशन इनटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। अगर इंक्रीज हो रहा है किसी सर्टेन रेट से, अगर डिक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर डिक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ठीक उसी तरह से आपका ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन में भी वही चीज है। ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन में क्या होगा, डिप्रिशिएटेड वैल्यू यहाँ पे, या ग्रोथ के लिए क्या लिख सकते हैं, तो ग्रोथ के लिए जो है बच्चे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रोथ के लिए a इक्वल्स टू मींस वही प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रीवियस वैल्यू इनटू, ठीक है यहाँ पे मैं लिख देता हूं प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रीवियस वैल्यू इनटू क्या हो जाएगा 1 प्लस r अपॉन 100 बाई n। लेकिन डिप्रिशिएशन के लिए क्या हो जाएगा, डिप्रिशिएशन के लिए जो होंगे बच्चे, ध्यान से आप यहाँ पे देखोगे बच्चे, बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा आपसे। तो डिप्रिशिएशन के लिए क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रीवियस वैल्यू इनटू 1 माइनस r अपॉन 100 by n. So as you can see, dear student, I have the two applications of CI, concept of CI. So here we can apply the formula of CI to calculate or to compute the population and growth in the bacteria and growth in other situation or real life situation and depreciation in the values. So the formula is present population equals to previous population into 1 plus r by 100 plus minus r by 100 to the power n plus in case of increment and minus in case of decrement. On the same way, in the growth section we can write here present value equals to previous value into 1 plus r by 100 to the power n. ग्रोथ हुआ है तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे डिप्रिशिएट हुआ है तो माइनस हो जाएगा। I hope you have got the idea behind this concept। अब बच्चे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कभी कभी क्वेश्चन है वो डिफरेंस से भी पूछ दिए जाते हैं। डिफरेंस से क्वेश्चन क्या पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI जो है वो 2 साल के लिए दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग जो है उनको क्या कर सकते हैं, बाई कन्वेंशनल मेथड से भी चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला को क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है। उस फॉर्मूला को मैंने थोड़ा ड्राइव करके बहुत छोटा कर दिया है। खैर ये जो फॉर्मूला है आप डायरेक्टली अपने एग्जाम पेपर में इस्तेमाल यूज नहीं करोगे। ठीक है, आप सबसे पहले जो है वो क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला आपको दिया जा रहा है ये समझिए कि आपका ये मूल मंत्र है। दैट मीन्स यू कैन यूज लाइक ए वीपन। आप जो है वो वीपन की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब आपका आंसर नहीं आ रहा होगा, आप अगर चेक करना चाहते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत है, तो उस केस में आप जो है ये फॉर्मूला आप यूटिलाइज या यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको एग्जाम पेपर में जो है कन्वेंशन मेथड ही अपनाना है। तो चलिए जो है फॉर्मूला को देख लेते हैं। फॉर्मूला में है क्या बच्चे, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years। 2 साल के लिए अगर आपका डिफरेंस दिया हुआ है तो उस केस में हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू R बाई 100 टू दी पावर 2। ठीक है, P यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल, और R क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, तो P इंटू R बाई 100 टू दी पावर 2। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 years। 3 साल के लिए यहाँ पे क्या होगा, तो देखो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपका क्या होगा, कॉपी हुआ है। एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पे क्या आया है, 300 प्लस R अपॉन 100। तो ये जो है वो आपको याद रखना होगा, 300 प्लस R अपॉन 100। तो 3 इयर्स के लिए मैंने अभी जस्ट कहा कि मैक्सिमम जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो 3 इयर्स के लिए पूछेगा। 4 इयर्स के लिए क्वेश्चन नहीं पूछता है, 5 इयर्स के लिए क्वेश्चन नहीं पूछता। आप चाहो तो अपना बुक को सर्च कर सकते हो, चाहे वो कोई भी बुक हो, RS अग्रवाल साहब हो, RD शर्मा साहब हो, NCERT हो, और कोई भी बुक हो, आपको 3 साल से ज्यादा का नहीं मिलेगा। तो इसके लिए डिफरेंस जो बच्चा ये है। लेकिन मैंने फिर भी जो है वो हाई स्टैंडर्ड के लिए मैंने आपको बताया, जैसे में कंपटीशन वगैरह में कभी कभी पूछ जाता है, तो n इयर्स के लिए मीन्स n जो है वो यहाँ पे 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 इयर्स हो सकते हैं। अगर इस टाइप का दिया हुआ है तो उस समय जो फॉर्मूला होगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n माइनस R इंटू n अपॉन 100 माइनस 1। सो आई होप यू हैव गॉट दिस फॉर्मूला।
2 साल के लिए कितना होगा, ये वाला होगा p इंटू आर बाई 100 टू द पावर 2। 3 साल के लिए कितने हो जाएंगे, p इंटू आर बाई 100 टू द पावर 2 इंटू 300 प्लस आर बाई 100, ठीक है। और n ईयर्स के लिए क्या हो जाएगा, तो p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n माइनस आर इंटू n बाई 100 माइनस 1। तो ये जो है वो आपको यहाँ पे बताया गया। अब बच्चे हम लोग जो है इससे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। किससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हम लोग जो है वो ग्रोथ या डेप्रिसिएशन या पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट, वी हैव द क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिप्रिसिएशन। सो नाउ एज यू कैन सी हियर, question is, a scooter was bought at rupees 42,000. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. Find its value after 1 year. तो समझिएगा बच्चे, मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो डिप्रिसिएशन है उसका फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रीवियस वैल्यू इनटू 1 माइनस आर बाई 100 टू द पावर n। तो सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे। तो डेटा हम लोग के पास क्या है बच्चे, तो इनिशियल जो प्राइस था, इनिशियल प्राइस क्या था स्कूटर का, इनिशियल प्राइस क्या था, तो लिखेंगे हम लोग इनिशियल प्राइस या इनिशियल वैल्यू लिख सकते हैं। इनिशियल वैल्यू ऑफ स्कूटर, स्कूटर इज इक्वल टू हाउ मच, रुपीज 42,000, ठीक है। अब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ है 8% पर एनम, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी दी हुई हमें, 1 ईयर। तो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग वैल्यू आफ्टर या वैल्यू ऑफ द स्कूटर आफ्टर 1 ईयर, वैल्यू ऑफ द स्कूटर आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। अब बिल्कुल इस टाइप से लिख करके ही बनाओगे अपने एग्जाम पेपर पे, ठीक है। क्योंकि इंप्रेसिव राइटिंग जितना अच्छा होगा आपके मार्क्स जो है उतने अच्छे राइज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस और p इंटू 1 माइनस आर बाई 100 टू द पावर n, ठीक है। तो अब इनको हम सॉल्व करते हैं। देखो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है। अब इनको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का p इक्वल टू कितना है 42,000। तो 42,000 इंटू क्या लिखेंगे 1 माइनस, तो कितना है 8%, तो 8/100। n कितना है 1, तो यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा 1। अब इनको काटो, ठीक है। 2 4 जा एंड 25, तो 42,000 इंटू कितने हो जाएंगे 25 में से 2 गया 23 ना, तो 23/25, सॉरी एक ही टाइम्स है तो एक ही टाइम्स हो जाएगा। अब जो है वो इसको क्या कर दो, कैलकुलेट करके आपकी जो है वो जो भी वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगी। जैसे आंसर जो इसका आपका रहा है वो है 38,640, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आफ्टर कैलकुलेशन में, आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल कैलकुलेट करके इतना आ जाएगा 38,640। तो बच्चे आप ये जो क्वेश्चन था वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। स्कूटर वाज बाउट एट ₹42,000, इट्स वैल्यू डिप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो मेरे प्यारे बच्चों, कंपाउंड टेस्ट ये आपका थ्योरी जो है वो एंड मैं सम क्वेश्चन जो है पे डिस्कस कर लिया हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा ये चैप्टर को पढ़ने में, और हमें तो खैर बहुत ही मजा आया इस चैप्टर को पढ़ करके। आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, घर पे जो है आप क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कीजिए। अगर कहीं पे फंसते हैं आप, अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम होता है, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आप क्या कीजिए, हमारे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, मैं उसको यहाँ पे देखूंगा। अगर जो है वो रिप्लाई करने लायक होगा तो मैं आपको एज सुन एज पॉसिबली जो है वो रिप्लाई करूंगा, नहीं तो उसको कलेक्ट करके जो है उस पर जो है वो मैं एक लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।